आज पूरे विश्व में लोग कैसे जानते हैं, अरे बुध की धरती के लोग हैं। क्या प्रधानमंत्री नहीं बोलते? क्या प्रधानमंत्री जाकर विदेशों में नहीं कहते कि हम बुध के देश के हैं, हम गांधी के देश के हैं? नहीं कहते। तो जो ऐतिहासिक धरोहर है, प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, नीता अंबानी जब बाहर जाती हैं तो कहती हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। लेकिन भारत में जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो मेन स्थली है जिसे देखने लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं, उसी स्थली को लेकर बौद्धों को बेचारों को संघर्ष करना पड़ रहा है। वही स्थली उनको नहीं मिल पा रही है पूरी तरीके से। देखिए, जिस तरीके से सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को जाना जाता है, झूठ बोलने के लिए देश के सरेंडर प्रधानमंत्री को जाना जाता है। प्रधानमंत्री कब क्या बोलते हैं, सुबह क्या बोल रहे हैं, दोपहर क्या बोल रहे हैं, रात में क्या बोल रहे हैं, शाम में क्या बोल रहे हैं, किसी को नहीं पता। यही दिल्ली है। इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री 500 लाउड स्पीकर लगा के बोलते थे जहां झुग्गी वहीं मकान। आज देखिए झुग्गियों का क्या हाल है। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं वहाँ मंदिर है, बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं वो बौद्ध टेम्पल है, बौद्धों की विरासत है। तो सर दो पक्षों में झगड़ा हो गया ना फिर तो। सबसे पहले मैं सनातन हिंदू धर्म से आता हूं, अगर आप कहेंगे तो धर्मगुरुओं ने धर्म के साथ बहुत बड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर बनी हुई है, जहां आज सबसे शांति प्रिय माने जाने वाले लोग यहां पर आज एक आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन इसी बात को लेकर है कि महाबोधि विहार की मुक्ति होनी चाहिए। यह आंदोलन इस चीज को लेकर है कि जो बुद्ध विहार बोध गया में मौजूद है, जिसे लोग टेम्पल के तौर पर जानते हैं, मंदिर के तौर पर जाते हैं, वो बौद्धिस्ट लोगों को वापस मिलना चाहिए, वो उनकी विरासत है। पंकज श्रीवास्तव जी भी जाना पहचाना चाह रहे हैं, हमें यहाँ पे दिखे भीड़ में। सर, महाबोधि विहार को लेकर एक लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और अब आर या पार की लड़ाई है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हमें अपनी विरासत वापस चाहिए ही चाहिए। देखिए, विरासत सिर्फ भंते जी लोगों का नहीं है, बौद्ध भिक्षुओं का नहीं है। सौभाग्य की बात है कि मैं उस धरती पर पैदा हुआ जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। हमारी पहचान, हमारी विरासत, हमारा गर्व सब कुछ बुद्ध से है। हम पूरे विश्व को ये बताते हैं कि हम बुद्ध की धरती के हैं। तो निश्चित तौर पर सभी तरह के महत्वाकांक्षाओं को, ईगो को त्यागते हुए बुद्ध के बारे में सोचना चाहिए। वो बुद्ध की ज्ञान स्थली है। निश्चित तौर पर हमारा देश ही नहीं, हमारा राज्य भी, बिहार में सभी सर्वधर्म समभाव की बातें होती है, सभी धर्म के वहाँ ये चीज़ें हैं। तो निश्चित तौर पर जिससे देश की पहचान है, जो देश की विरासत है, और जो इन्होंने पंचशील के सिद्धांत दिए, शांति का पाठ पढ़ाया, जिसको पूरा विश्व ने सराहा, तो निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, देश के गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो बौद्ध धर्म के जो धर्मगुरु हैं उनको वो जगह सौंप देनी चाहिए। ये सरकार ऑडियंस लाने के बारे में काफ़ी उत्सुक रहती है, तो एक ऑडियंस पास करना था। हमें बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दलित समाज के इतने सांसद मंत्री हैं, लेकिन वो अंबेडकरवादी नहीं है, वो अवसरवादी हैं। वो सिर्फ चुनावों में अंबेडकर और बुद्ध की बातें करते हैं। जब धरातल पर बातें आती हैं, जैसे आप देख लो, तमाम क्या वो महाराष्ट्र के अठावले साहब हैं, तमाम लोग हैं, चिराग पासवान जी हैं, तमाम जो दलित चेहरे हैं, जो लोग अंबेडकर साहब का फोटो लेकर अंबेडकर कहते, जो उन्होंने धर्म भी स्वीकार किया था बाबा साहब अंबेडकर ने, बुद्ध धर्म। और ये बिहार की ही विरासत नहीं है, ये पूरे भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि हम बुद्ध की धरती के हैं। तो आखिर हमारा प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यपाल को ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या चिंता है कि वो बुद्ध पर बात नहीं करते, और जो हमारे यहाँ तमाम जो बौद्ध मठ की जो जगह हैं उनको सौंप देना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पता नहीं सरकार किस लालच में, किस ईर्ष्या से या मंदबुद्धि के कारण ऐसा करता है। अब तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री मंदबुद्धि के हैं, मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं। बरका लुच्चा बरका जुट्ठा झगड़ा करते करते एक हो गया। अभी देखिए आईएएस के ऊपर गमला रख देता है, उसको बुद्ध विहार के बारे में पता ही नहीं है। पता होना चाहिए ना। जो उसी बिहार में अब चुनाव भी हैं और सभी की नजरें बिहार राज्य पर टिकी हुई हैं। वहीं इतना बड़ा मुद्दा एक तरफ चल रहा है, लेकिन किसी भी नेता द्वारा कोई भी टीका टिप्पणी या किसी भी प्रकार की बयानबाजी इस पूरे मुद्दे को लेकर नहीं की गई, ना ही कोई नेता वहां पर पहुंचा। ये सब मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ चुनाव में अंबेडकर और बुद्ध की बातें करते हैं। ये अंबेडकरवादी नहीं है, ये अवसरवादी हैं। वोट तो लेते हैं बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर, भगवान बुद्ध के नाम पर, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो कुर्सी से फेविकॉल से चिपक जाता है। ये उठना ही नहीं चाहते, वो बोलना ही नहीं चाहते। कभी भी इतने दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, कभी बोला किसी सांसदों ने? क्यों? ऐसी कौन सी मजबूरी है?
अरे ऐसी कौन सी सत्ता का लोभ है आपको कि आप सत्ता के कारण आप सच को सच नहीं कह पा रहे हैं। तो देश के सभी लोगों को सभी धर्म और जाति से ऊपर उठकर महाबुद्ध विहार आंदोलन में शरीक होना चाहिए। ये देश के गर्व की बात है और देश का गर्व मिटाने वालों की हस्ती मिटा दी जाएगी। क्या पंकज श्रीवास्तव जी बौद्धों के कदम से कदम मिलाकर इस आंदोलन में साथ निश्चित देंगे? तौर पर हमने पहले भी आपसे कहा था कि मैं जो तमाम जो संग्राम करने माने आंदोलन करने वाले लोग हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं जब तक सांस है। ये किसी एक धर्म का आंदोलन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारे गर्व का हिस्सा है, ये हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम इसको कैसे मिटाने देंगे? आज पूरे विश्व में लोग कैसे जानते हैं यार ये बुद्ध की धरती के लोग हैं? क्या प्रधानमंत्री नहीं बोलते? क्या प्रधानमंत्री जाकर विदेशों में नहीं कहते कि हम बुद्ध के देश के हैं, हम गांधी के देश के हैं? नहीं कहते। तो जो ऐतिहासिक धरोहर है, प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। नीता अंबानी जब बाहर जाती हैं तो कहती हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। लेकिन भारत में जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो मेन स्थली है जिसे देखने लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं, उसी स्थली को लेकर बौद्धों को बेचारों को संघर्ष करना पड़ रहा है। वही स्थली उनको नहीं मिल पा रही है पूरी तरीके से। देखिए, जिस तरीके से सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को जाना जाता है, झूठ बोलने के लिए देश के सरेंडर प्रधानमंत्री को जाना जाता है। प्रधानमंत्री कब क्या बोलते हैं, सुबह क्या बोल रहे हैं, दोपहर क्या बोल रहे हैं, रात में क्या बोल रहे हैं, शाम में क्या बोल रहे हैं, किसी को नहीं पता। यही दिल्ली है। इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री 500 लाउड स्पीकर लगा के बोलते थे जहां झुग्गी वहीं मकान। आज देखिए झुग्गियों का क्या हाल है। अगर वो झुग्गियां अनलीगल थी, उसमें सबसे ज्यादा दलित वर्ग के लोग हैं। एक भी देश का नेता बता दो कि उस पर सवाल करता हो। ये पूर्वांचल के नाम पर वोट लेते हैं, ये दलितों के नाम पर वोट लेते हैं, ये पिछड़ों के नाम पर वोट लेते हैं, ये अल्पसंख्यकों के नाम पर वोट ले। झुग्गी में कौन बसेगा? अंबानी का बेटा, अडानी का बेटा। क्या प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था? क्या देश के गृह मंत्री को नहीं मालूम था? क्या सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नहीं मालूम था? क्या शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को नहीं मालूम था? रामलीला मैदान से दिल्ली के गलियों में घूम घूम कर कहा था आपने दलितों के, पिछड़ों के, सबके मकान तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी। तो कोई भी नेता अगर नहीं बोल रहा तो ये सरासर गलत है। और देश की आवाम को जाति धर्म से ऊपर उठकर हम सबको एक होकर, इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। तो क्या लगता है समाज एकजुट होकर वोट पर भी असर डालेगा? बिहार में चुनाव और एक बड़ा मुद्दा बिहार के लिए खड़ा हो चुका है। 100 से ज्यादा दिन हो गए इस आंदोलन को। देखिए, निश्चित तौर पर ये गूंगा और बहरों की सरकार है। यहाँ आपने देखा किसान जब आंदोलन करते, दलित करते, रेप हो रहा, कहीं किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही। यही प्रधानमंत्री पहले की सरकारें थी, इंडिया गेट के बोट क्लब तक आता था। अब वो किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया जाता, इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाता है। इतनी अगर जितनी किसानों के लिए इन्होंने की, पहलवानों के लिए की, दलितों को रोका जाता है। ऐसे अगर पहलगाम के बॉर्डर पर होता तो क्या वहाँ आतंकवादी घटने होते? इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, प्रधानमंत्री बता नहीं रहे। वो सिंदूर गरम दौड़ रहा है। हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी आप घर घर सिंदूर बांट रहे, आप हमको इजाजत दीजिए, हम बांसकाठा से शुरुआत करते हैं। भारतीय नारी ब्रांड एम्बेसडर बनाइए जसोदा बहन जी को। चलें गुजरात से शुरू करते हैं, बांसकाठा से। आपके शरीर में गर्म सिंदूर को दौड़ रहा है, अब 2 चुटकी सिंदूर की कीमत का पता नहीं है, आप चले घर घर सिंदूर बना। प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे हैं राजा। सुनिए, राजा का पद सार्वजनिक होता है। राजा का पद कभी भी धर्मशास्त्रों में देख लीजिए तो ये लोकतंत्र है। वो राजा है ना भाई। जब आप कोई भी पत्नियां अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती है, दूसरे का नहीं लगाती, गैर मर्दों का नहीं लेती। तो प्रधानमंत्री जी यही सिंदूर की शुरुआत अगर जसोदा बहन से करते हैं, बांसकाठा से शुरुआत करते, ब्रांड एम्बेसडर बनाइए आप उनको। आप अगर नहीं जा सकते तो बता दीजिए, हम लोग चले वहाँ बांसकाठा गुजरात पहुँचते हैं। सर, इस आंदोलन की शुरुआत करने में भंते विनाचार्य ने भी कदम से कदम मिलाया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो गई। फोटो तस्वीर सामने आई जिसमें वो किसी अपराधी से कम नहीं लग रहे हैं। हाथ में बेड़ियां लगी हुई हैं, रस्सी लगी हुई है। उनकी मांग सिर्फ इतनी सी थी कि उनकी विरासत उन्हें वापस मिले, लेकिन उन्हें बेड़ियों में जकड़ा गया और कई दिनों से वो हिरासत में है। हमें बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो दलित समाज से आते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं या गैर दूसरे धर्म के भी हैं, जिन्होंने LLB की डिग्री ली है, अगर ऐसे क्रांतिकारियों को अपनी कानूनी सलाह नहीं दे सकते, कानूनी मदद नहीं कर सकते, तो आपका जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। आप धरती के बोझ हैं। क्या बौद्ध समाज धर्म के मानने वालों में क्या वकीलों की कमी है? अरे हम नहीं डरते इन कानूनी जंजीरों से, मोदी अमित शाह से। हम कहते हैं देश में बतेरे वकीले हैं। जब गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो उनके चमचों से, उनके मुखबिरों से क्या देश डरेगा? ये देश क्रांतिकारियों की धरती है।
लाखों लोगों ने शहादत दी आप है। जाएंगे बोध गया? क्यों नहीं जाएंगे? हम कह तो रहे कि जब तक सांस है, जब तक मौत नहीं आती, किसी भी कानून से, प्रशासन के अत्याचार से डरने की कोई बात नहीं है। हमारे लिए तो गर्व की बात है। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं वहाँ मंदिर है, बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं वो बौद्ध टेम्पल है, बौद्धों की विरासत है। तो सर दो पक्षों में झगड़ा हो गया ना फिर तो। सबसे पहले मैं सनातन हिंदू धर्म से आता हूं। अगर आप कहेंगे तो धर्मगुरुओं ने धर्म के साथ बहुत बड़ा स्कैम किया। जो गरुड़ पुराण मरने के बाद पढ़ाया जाता है, 5 साल के बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्यों नहीं लोगों को बताया जाता कि हिंदू धर्म क्या है? हर आदमी भगवा पहन लिया, मैं हिंदू हूँ, थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ली, थोड़ा सा चंदन टीका लगा लिया, हाँ जी प्रवचन देने लग जाता। अरे सनातन को समझो। सनातन वो धर्म है जो 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। सनातन वो चीज है जो त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार की बात कहता है। सनातन वो है जो सांप को पूजना सिखाता है। वहाँ किसी के धर्म के धर्म स्थानों पर कब्जा करना नहीं सिखाता है। तो ये लोग धार्मिक ठेकेदार हैं, सनातनी नहीं है। मैं पहले भी आपको कहा, 2 तरह के देश में हिंदू हैं। जो भाजपा के साथ हैं वो भाजपाई हिंदू हैं, बाकी सनातनी हिंदू हैं। आप सभी धर्मगुरुओं को, चाहे वो बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हों, इस्लाम के इस्लामिक धर्मगुरु हों या ईसाई के धर्मगुरु हों, धर्म है क्या? धर्म कहता क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म एक समझिए कि मानव सभ्यता है, जो जीवन जीने की कला सिखाता है, जो इंसानियत की बात कहता है। तो इसीलिए धर्म जरूरी है। धर्म हमें बताता है, सिखाता है। अगर धर्म नहीं होता तो हम जंगली जानवर होते। और कोई भी धर्म, जंगली जानवर मतलब समझ गए, जो नफरत की बात बोलता हो, जो एक दूसरे से अभिन्न मतभेद रखता हो। इंसान है, सभी धर्म ने सिखाया आप भी इंसान हो, इंसान से प्यार करो और कोई धर्म को आप अलग नजरिए से मत देखिए। दावा तो सर बीटी एक्ट को लेकर निष्कासित करने की मांग लंबे समय से चल रही है। दावा आज़ादी के बाद से ही चल रहा है, लेकिन 12 साल पहले इस पूरे मामले को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि भैया फाइनल जो भी सुनवाई है वो 29 जुलाई को हो जाएगी। उसके बाद इस मामले का आर पार होगा, बस जो भी डिसीजन आएगा वही फाइनल है। क्या लगता है इन लोगों को राहत मिलेगी? क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई राहत नहीं मिली, न्यायालय पर भरोसा किया जा सकता है। देखिए, देश में, इस सरकार में आपने रंजन गोगोई जैसे लोग भी देखे, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जैसे लोगों भी देखे, कैश कांड में जो जज था उसको भी देखा। अब कौन सा जज के पीठ में फैसला हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो लोग कानूनी दाव पेंच जानते हैं, जिन्होंने LLB LLM किया हुआ है, उन सभी लोगों को कानूनी विचार विमर्श करना चाहिए, कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। दूसरी बात है कि देश के प्रधानमंत्री ऑडियंस ला सकते हैं। राष्ट्रपति जी विशेष अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जो भारत की विरासत है, जो पूरे विश्व में गर्व की बात है, भगवान बुद्ध की जन्म ज्ञान स्थली, उसके बारे में, उसके मुक्ति के लिए एक ऑडियंस लाके पास कर देना चाहिए। वो तमाम लोग जो चुनावों में अपने को बौद्धिस्ट कहते हैं, अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो एक शब्द नहीं बोल रहे। देश की आवाम समझ गई है ये अम्बेडकरवादी नहीं, अवसरवादी हैं। ये सिर्फ चुनाव के लिए फोटो का इस्तेमाल करते हैं। उन सभी लोगों को सबक सिखाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी।